साईं की बात। बच्चे, कल माँ भगवती का तेरे घर पे आगमन होने वाला है मेरे बच्चे। तेरे घर पर वो स्थापित होंगी 9 दिनों के लिए मेरे बच्चे, और तेरे घर में सकारात्मकता आएगी, उनके साथ धन लक्ष्मी भी आएंगी। तो देखना, बस याद रखना कि उनका कभी अनादर ना हो। जो चीज़ें निषेध है ना मेरे बच्चे 9 दिनों तक, तो उन पर रोक टोक लगा कर रखना। वो चीज़ें घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई ऐसा है जो इस बात को मानने को तैयार नहीं ना, तो उसे सख्ती से कह देना कि 9 दिनों तक ना वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। घर के अंदर वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का वास है। माँ दुर्गा इस बार बहुत प्रसन्न है तुमसे, तब जाकर वो तुम्हारे घर पर आई हैं, और साथ में लक्ष्मी माँ को भी लेकर आई हैं। तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत होगी इस बार, बहुत सारा आशीर्वाद है उनका तुम पर, तुम्हारे परिवार पर। और हाँ, और तुमने माँ भगवती के आगे अर्जी लगाई थी ना तुम्हारी झोली भरने के लिए, तो वो माँ ने सुन ली है। इस बार ना तुम 9 दिन तुम पूरे दिल से ना उनकी पूजा अर्चना करना, और आज सही मुहूर्त पर उनकी स्थापना भी करना, सेवा करना उनकी 9 दिनों तक। देखना माँ भगवती तुम्हें खुश होकर ना जाते जाते इतना सारा आशीर्वाद देकर जाएंगी ना, तुम्हारी झोली भरकर जाएंगी। इस बार वो आ रही है तुम्हारे घर पर कुछ देने। माँ भगवती का तुम्हारे पूरे परिवार पर खूब सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है उनका। और सुनो मेरे बच्चे, ये धर्म जाति मुझे अलग करना, अलग अलग रूपों में बांटना, ये लोग करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों से मुझे ये उम्मीदें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर रूप में तो मैं हूँ ना। कोई किसी के धर्म का मजाक उड़ाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो जैसा है, जिस धर्म का है, मैं हर रूप में हूँ ना। चाहे तुम मुझे मंदिर में जाओ, चाहे तुम मुझे गुरुद्वारे में ढूंढो, चाहे तुम मुझे मस्जिद में ढूंढो, या तुम मुझे मंदिर में ढूंढो, मैं हर जगह तुम्हें मिल जाऊँगा ना। हर रूप में मैं हूँ, हर रूप में। और जो लोग दूसरे के धर्म का अपमान करते हैं ना, दूसरे के भगवान का अपमान करते हैं ना, गलत सलत कहते हैं, निंदा करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैं अपने बच्चे से भी यही उम्मीद रखूँगा कि कभी भी किसी के ईश्वर के बारे में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि ईश्वर सबके एक ही हैं। और अगर निचोड़ देखा जाए ना मेरे बच्चे, अगर तुम किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ोगे ना, तो उसका एक ही निचोड़ है कि विश्वास रखो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, और ईश्वर सबके साथ में है। वो कभी भेदभाव करना कभी नहीं सिखाते। ये तो इंसानों ने बनाया है ना, ये धर्म, ये जाति, ये तो इंसानों की बनाई गई है ना। ईश्वर ने तो इंसान बनाए हैं ना, और उनकी रचना कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने सबके 2 हाथ 2 पैर बनाए हैं ना, 2 आँखें बनाई हैं, एक शरीर बनाया है उन्होंने। क्या अगर वो चाहते तो धर्म के हिसाब से अलग अलग बनाते ना, तो क्या उन्होंने भेदभाव किया? जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम जिस रूप में भी मेरी आराधना करते हो, आराधना करते चलो, तुम्हें तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं। और कुछ मेरे बच्चों का जो अटूट विश्वास है ना मुझ पर, वो विश्वास बरकरार रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तुम्हारा विश्वास ना तुम्हें तरक्की की ओर, तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी एक लीला होने वाली है मेरे बच्चे। बस कुछ ही महीनों में वो लीला शुरू हो जाएगी, और वो लीला ऐसी लीला है ना जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी लीला तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली है, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ना रोटी तो कम खाते ही खाते हैं, लेकिन साथ में सब्जी भी बहुत कम खाते हैं। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, या सब्जी हो या दाल हो मेरे बच्चे, तुम्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। चाहे तुम 2 रोटी खाओ या 3 रोटी खाओ, लेकिन तुम जितनी भी रोटी खा रहे हो अपने भूख के हिसाब से खाओ, लेकिन सब्ज़ी को ज़्यादा खाओ, दाल को ज़्यादा खाओ, वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएंगी मेरे बच्चे। तुम फल खाओ, तुम्हारे घर में फल रखे रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना आलस होता है कि तुम उठकर जाकर काट कर नहीं खा सकते। तो इतना आलस किस बात का है मेरे बच्चे? अपने शरीर को तो इतना लापरवाही मत बरतो ना। अपने शरीर के लिए तुम्हें करना है, अपने शरीर के लिए करके तो आलस क्यों फैला रहे हो अपने ही साथ? अपने साथ क्यों ऐसा भेदभाव करते हो तुम? हाँ, और सुनो, मेरा कोई बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, और वो तुम्हारा भी बहुत अपना है, जो तुम्हारे बारे में रोज़ मुझसे बातें करता है, तुम्हारे लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए रोज़ कुछ ना कुछ मुझसे मांगता है, तुम्हारी खुशी मांगता है।
और उसकी खुशी जो है ना वो तुम में है मेरे बच्चे। जब वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता है ना तो वो खुश होता है। और कभी कभी मेरे बच्चों के मन में ना बहुत शक होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमने कभी जल की आवाज़ सुनी है? तुमने कभी तेज़ हवा की आवाज़ सुनी है? तुमने कभी डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को कभी देखा है? तुमने कभी स्वर सुने हैं उनके? कभी धीमी गति से बहती हुई गंगा को तुमने कभी महसूस किया है? उसकी आवाज़ को महसूस किया है तुमने कभी? तुम्हारे आसपास जो चिड़िया चहचहाती है, जो हवाओं में जो स्वर गूंजते हैं, कभी तुमने उनका एहसास किया है क्या? कभी फूलों को खिलते हुए देखा है क्या? कभी उन्हें महकते हुए देखा है क्या? तो ये सब क्या है? ये मैं ही तो हूँ। तुम मुझसे पूछते हो कि आप हो या नहीं हो, तो मैं ही तो हूँ। हर जगह मैं ही तो हूँ मेरे बच्चे। मैं कहाँ हूँ? मैं तो इस प्रकृति में हूँ, मैं इस धरती में हूँ। तुम्हें ऐसा शक क्यों होता है? अगर मैं नहीं होता ना तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर इस दुनिया में मैंने रचना की है, इंसानों को एक जैसा बनाया है, तो वो मेरी मर्ज़ी से बने हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं ना किसी के 4 पैर हैं या किसी के 2 हाथ ना होकर 4 हाथ हैं, किसी की 4 आँखें हैं, ऐसा तो नहीं ना। मैंने सबको एक समान बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है मैंने। तो रचना करने वाला मैं हूँ ना। तो जब रचना मैं कर रहा हूँ, जीना मरना सब कुछ मेरे हाथ में है। वो चक्रव्यूह जो है, जो समय का चक्रव्यूह, वो भी मेरे हाथ में है। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं हूँ या नहीं हूँ? अगर मैं नहीं होता ना तो इस धरती का संचालन कौन करता? अगर एक भी दिन, एक भी सेकंड अगर मैं ना रहूँ ना तो ये धरती चल नहीं सकती। मेरे बिना इशारों के ये धरती चल ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं चल सकती। और सुनो, गुरु की इज्जत करो। कोई भी गुरु ना गलत नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके शिष्य होते हैं ना, वो तुम्हें तोड़ मरोड़ के कुछ बातें ऐसी कह दें कि वो गलत हो। लेकिन कोई भी गुरु गलत हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तो तुम ना ऐसे लोगों से बचो बस। लेकिन किसी गुरु के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दुनिया में अच्छा करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ 4 लोग ऐसे होते हैं जो उनकी बुराई दूसरों के सामने करने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारे आगे ना उनके गुरु ही बुरे हो जाते हैं। तो तुम थोड़ा सा उन लोगों से बचो, सावधान रहो ऐसे लोगों से। और सुनो, जिस ईश्वर ने रंगों की रचना की है, जिस ईश्वर ने रंग बनाए हैं ना, तो उन रंगों से भेदभाव क्यों करते हो? वहम क्यों करते हो कि तुम्हें ये रंग नहीं पहनना, वो रंग नहीं पहनना? सारे रंग उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, सारा सब कुछ उस ईश्वर का है ना। तो फिर तुम इतना वहम क्यों करते हो? वहम मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो मेरी बात को, तुम ना भक्ति की एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। अभी मैं तुम्हें फूलों में, इधर उधर पानी में, कभी उदी में दिखाई देता हूँ, कभी ऐसे दिखाई देता हूँ, कभी वैसे दिखाई देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे तुम्हें मेरा आभास भी होने लग जाएगा। वैसे वैसे तुम्हारे साथ की परछाई में भी तुम्हें मैं महसूस होऊंगा, तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। और इसमें कोई 2 राहें नहीं है मेरे बच्चे। ये भक्ति की सीढ़ी है, और भक्ति की सीढ़ी एक एक कर कर ही पार की जाती है। एकदम से किसी को वो मुकाम हासिल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो वो सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें घूमने भेजूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें जहाँ घूमना हो, जिस जगह घूमना हो ना, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा और तुम वहाँ घूम कर आना। तुम बस किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे मालूम है। वो चीज़ होते ही तुम्हें घूमने निकलना है, मुझे मालूम है। तो वो सही समय का इंतज़ार करो, वो सही समय आते ही मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दूँगा। फिर तुम्हें जहाँ घूमना हो वहाँ घूम कर आना। और सुनो, तुम कहाँ से ये विधि विधान नियम कानून में पड़ गए मेरे बच्चे? जो मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं ना, जो बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं ना, वो ये विधि विधान कानून ना, इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उनकी भक्ति बहुत ऊपर उठ चुकी होती है। वो फिर विधि विधान में ना बंद कर नहीं रहते। मैं अपने बच्चों को बांध कर नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो एक जगह बंद कर रहें। वो जैसे मेरी भक्ति करना चाहते हैं, जैसे मेरी आराधना करना चाहते हैं, जिस तरीके से, जिस रूप में, जहाँ जिस वक्त करना चाहते हैं, जैसे भी हालत में करना चाहते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी हर तरीके से भक्ति स्वीकार है मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे हो और तुम मेरे बहुत करीब हो। तुम्हें मेरे लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम जैसे करते हो वैसे ही करो। मुझे स्वीकार है तुम्हारी वो भक्ति भी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।